तो बताओ कहां तक हमने पढ़ा दिया था बच्चों? टेल मी। सेक्शन बी साइंस कौन पढ़ाता है? बहुत अच्छी बात है, वाह। तो हम पढ़ाने वाले थे लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यही पढ़ाने वाले थे ना? यही पढ़ाने वाले थे। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन? मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन का जो प्रॉपर डाइट है उसमें से किसी न्यूट्रिशन क्या होना, घटना, मतलब कमी। ठीक है? तो सबसे पहले बताओ, एक चीज होता है, तुम लोग के शरीर में बीमारियां दो तरह से हो सकती हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकती हैं, या फिर कोई न्यूट्रिशन घट या फिर बढ़ जाए तब हो सकता है। ठीक है? तो वी ऑल नो दैट द बॉडी रिक्वायर्स 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन। सबसे पहले बताओ व्हाट आर द 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी? हम ये, हाँ। हम्म। और कौन कौन से? एक थप्पड़ लगाएंगे, कैल्शियम एंड फास्फोरस आर द मिनरल्स, पार्ट ऑफ मिनरल्स। और मैंने प्रॉपर पूछा 5 एसेंशियल बताना है तुमको, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स एंड प्रोटीन। विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड प्रोटीन आर द 5 एसेंशियल। अब्दुल रहमान इज प्रेजेंट टुडे। और कौन कौन ज्वाइन हुआ है? अब्दुल रहमान हो गया, लास्ट में कौन ज्वाइन हुआ है यार, जरा बताना। लास्ट में लेट से कौन कौन ज्वाइन हुआ है? फरहान। फरहान, ठीक है, सबका मैंने बना दिया। ठीक, देखो। दीज न्यूट्रिशन हेल्प इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ। जो ये न्यूट्रिशन होते हैं क्या होते हैं? हमारे हेल्थ में, हमारे ग्रोथ में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन द स्मूथिंग फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। Whenever the level of any nutrition decreases in our body, we might suffer from its deficiency. Deficiency of the one or more nutrition can cause diseases or disorders in our body. जो क्या होता है, न्यूट्रिशन से हम लोग क्या मिलता है? हम लोग को एनर्जी मिलता है और बॉडी हम लोग का अच्छे से काम कर पाता है। अगर इनमें से कोई भी न्यूट्रिशन घट या फिर बढ़ जाए तो क्या होगा? हम लोग को न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, जिससे हमको बीमारियां होंगी या फिर बॉडी में कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब बॉडी में कुछ कम या फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो नॉर्मली तुमको थकावट फील होने लगता है, सिकनेस फील होने लगता है, बहुत ज्यादा नींद आता है, खून कम हो गया। वही चीज तो हम बताया ना तुमको, सिकनेस फील होता है, स्लीपिंग बोलो चाहे कैसे बोलो, सिकनेस मतलब कमजोरी होता है। जब कमजोरी हो तो क्या होगा? तुमको नींद ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है? तुम्हारे डिफिशियंसी दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। जो डिजीजेस क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीजेस। ये सर मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था होपफुली। ठीक है? गोट्री इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन और बॉडी। मेनी ऑर्डर आर सिमिलर काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द मिनरल्स। ठीक है? जो गोटरे होता है मतलब घेघा, पहले के जो लोग होंगे मीन्स 2000, मतलब 90s के जो लोग होंगे, जो मतलब अभी बुढ़े होंगे, कम से कम 45-40 साल के होने चाहिए, इन लोगों के पास देखना कई लोग के गर्दन के पास कुछ गोल गोल निकल जाता है, बहुत बड़ा बड़ा। ठीक? उसी को हम लोग बोलते हैं गोइट्रे, मतलब घेघा उसको हिंदी में बोला जाता है। ये किसके कमी से होता है? आयोडीन के। आयोडीन हम लोग कहाँ से मिलता है? नमक से। हम्म। हाँ, ये तो हम पढ़ा दिए थे, टाइप्स ऑफ डिजीज वगैरह सब कुछ पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो आप देखते हैं मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स और विटामिन से कौन कौन चीजें हम लोग की कम होती है? देखो, जब विटामिन है उसके नाम के विटामिन आएगा, जो मिनरल्स होगा आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, ये हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हम होता है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हम लोग को रात के टाइम पे या फिर अंधेरे में हम लोग को दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी की कमी से होता है, जिससे बी वन दिया है ना, विटामिन बी बहुत टाइप्स के होता है, इसमें एक बी वन भी है।
ठीक है। तो B1 की कमी से होता है हमको बेरी 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 मतलब यू सफर फ्रॉम द नर्व डिसऑर्डर, मतलब जो नर्व होता है हम लोग का नर्व सिस्टम होता है एक तरह से, उसमें कुछ डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, जो नर्व होते हैं हमारे। फिर होता है तुम्हारा विटामिन सी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी मीन्स जो तुम्हारा गम है, जो दांत है, उसमें से क्या होगा, तुम्हारे दांत में से क्या होगा, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे ज्वाइंट्स के पास स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। फिर है तुम्हारा विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स, मतलब रिजल्ट इन द बोन एंड ज्वाइंट डिफॉर्मेलिटी, मतलब रिकेट्स मतलब कहीं पे हाथ पर पतला हो गया, कहीं पे मोटा हो गया, इस टाइप की चीज है। फिर है तुम्हारा आयोडीन, आयोडीन की कमी से तुमको गोइट्री होता है, मतलब जो थायराइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में देखना किसी का भी आयोडीन लेवल कम नहीं है, मतलब थायराइड गोइट्री नहीं होता है। तुमको हमेशा थायराइड से तुमको क्या होगा, थायराइड बढ़ा हुआ ही रहता है, तो इसको थायरॉक्सिन, थायराइड नहीं बोलते लोग, इनको थायराइड है, थायराइड बोलते हैं लोग गाँव में, थायराइड। तो क्या होता है, इसको थायराइड है, मतलब हाथ पैर में दर्द शुरू होता है, उसमें कुछ गले वले में फूलता नहीं है। पहले के टाइम पे ये बहुत आम बात था, गोटरे। फिर ये तुम्हारा आयरन, आयरन की कमी से अमीनिया हो जाती है। अमीनिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, ठीक है, जिसको से क्या होगा, जो यू लुक पेल, मतलब तुम पीले हल्के फुल्के क्या हो जाएगा, पीले दिखने लगोगे, एंड गेट टायर्ड इजिली, और बहुत जल्दी थक जाओगे, और जिसकी वजह से धीरे धीरे तुमको ज्वाइंटिस हो जाएगा, और ज्वाइंटिस के वास्ते इलाज कराना पड़ेगा। कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है, बोन और हमारे टीथ होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिससे प्रॉपर वो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब दर्द बार बार थोड़ा सा भी काम करोगे तुम्हारे कमर में दर्द हो जाएगा, ज्वाइंट पे दर्द होने लगा, ऐसा लगेगा कि मतलब दांत टूट गया, बढ़िया से कुछ चबा नहीं पाओगे, तो ठीक है। अब है तुम्हारा सोर्स, ठीक है। तो विटामिन ए का सोर्स है हरी सब्जियां, सिंपल हरी सब्जियां, कोट लिवर ऑयल हो गया, टोमेटो हो गया, चीज हो गया, मतलब दूध से बनी हुई कोई भी चीज तुम्हारा विटामिन ए लगभग दे सकता है। फिर कैरेट हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा बी वन मिल्क, मिल्क को इसीलिए कंप्लीट डाइट कहा जाता है क्योंकि मिल्क में ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर फाउंड इन द मिल्क, जितने भी वर्ल्ड, जितने भी पूरे विश्व में चीजें दूध में पाई जाती हैं, इसीलिए उसको कंप्लीट डाइट कहा जाता है, ठीक है। तो मिल्क हो गया, एग हो गया, सीरियल्स हो गया, मीट हो गया, लिवर हो गया, पल्सेस हो गई, ठीक है। ठीक, फिर तुम्हारा क्या, किसमें, पपीता में? हाँ, विटामिन डी भी मिलता है, ठीक है। विटामिन सी, तो विटामिन सी में ऑरेंज, जितने भी खट्टे चीज हो गए, उस मिल्क में भी विटामिन सी होता है, बहुत कम होता है। जितना भी तुम्हारा खट्टा चीज हो गया, हरी सब्जियां हो गई, उसमें विटामिन सी मिलता ही मिलता है, मेनली खट्टे चीजों में विटामिन सी तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, अभी बता रहे हैं लीवर भी खाया जाता है, और लीवर कुछ और हो सकता है, ठीक है, अब हमको प्रॉपर पता नहीं है लीवर क्या है, हमको लीवर प्रॉपर नहीं पता ये लीवर क्या है, ठीक है, बताएंगे अभी थोड़े टाइम बाद सर्च करके। फिर है तुम्हारा विटामिन डी, विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट है तुम सनराइज और सनसेट में क्या करो, आराम से आधे घंटे खड़े हो जाओ, तो विटामिन डी तुमको आराम से प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा। अगर नहीं ले पा रहे हो तो मिल्क, फिश लिवर ऑयल, मतलब फिश का जो ऑयल होता है, फिश से जो ऑयल निकलता है, फिश ऑयल, उसका यूज करो। फिर येलो याल्क ऑफ फूड, एग, जो एग का पीला पीला होता है उसका, उसको खाओ, ठीक है, उबालने के बाद जो पीला पीला हो जाता है। फिर है तुम्हारा कैल्शियम, कैल्शियम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग हो गया, फ्लूर हो गया, मतलब जो तुम्हारा आटा हो गया, फिर तुम्हारा चीज हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन लिप्स हो गई। फिर आयरन, आयरन मीट में होता है, ग्रीन लिप्स में होता है, पालक में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, ठीक है, फ्रूट्स में मिलता है, एग्स में मिलता है। आयो, आयोडीन तुम्हारा सी फिश में मिलता है, और आयोनाइज्ड साल्ट में मिलता है। आयोनाइज्ड साल्ट कौन सा है, जो हम लोग का टेबल साल्ट है, जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं, टाटा नमक। फिर है तुम्हारा फास्फोरस, फास्फोरस किसमें मिलता है, मिल्क में मिलता है, चीज में मिलता है, एग्स में मिलता है, मीट में मिलता है, और पोटैटो में मिलता है। Malfunction. Malfunction is a condition that includes both undernutrition और overnutrition. सबसे पहले बताओ what is undernutrition? Tell me what is undernutrition? नहीं, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, लेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट, मतलब डाइट की कमी होना, हम लोग के जो डाइट है, जो डेली डाइट है, उसमें क्या होना, न्यूट्रिशन की कमी होना। और ओवर डाइट मीन्स न्यूट्रिशन का ज्यादा बढ़ना, ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट, मतलब जो हम लोग का डाइट है, जो हम लोग डेली खा रहे हैं, उसमें क्या होना, ज्यादा न्यूट्रिशन का
होना ओवर डाइट कहलाता है। द कंडीशन इन विच वी टेक द लेस क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर डाइट इज नोन एज अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, kwashiorkor and marmoset are the two diseases that caused by the undernutrition. The condition in which we eat more food than required is known as overnutrition. मतलब जितना हम लोग को जरूरत है उससे ज्यादा खा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। इन दिस कंडीशन अ पर्सन हैज एक्सेस फैट एंड सफर फ्रॉम द ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ठीक है, जब हम लोग ज्यादा खा लेंगे तो क्या ओवर न्यूट्रिशन, तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा, फैट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिसको से ओबिसिटी हो जाएगी, मतलब मोटापा हो जाएगा, मोटे पेट उट निकल जाएगा हम लोग और सेठ जी बन जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। व्हेन वी बिकम ओल्डर, जब हम लोग क्या होंगे, बिकम ओल्डर, जब हम लोग एकदम बुढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, कुछ हम लोग का मॉल फंक्शन हो जाएगा, मतलब कुछ बॉडी के पार्ट्स काम करेंगे, कुछ नहीं काम करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा आई डिसऑर्डर सबसे कॉमन होता है। लोग जब बुढ़े होते क्या होता है, चश्मा लगाना ही पड़ता है, मतलब आंखें खराब हो जाती है। और भी तरह का डिजीज होता है, जैसे हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, एंथ्राइटिस का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट आर ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या ना, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, मतलब हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा बढ़ना। ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना घटना, जॉइंट्स में दर्द होना, ये सब चीजें। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ डिजीजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस? टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस? टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस? डिजीजेस तो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के? टू टाइप्स के। सबसे पहले कम्युनिकेबल, कौन सा? कम्युनिकेबल, और उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल। नॉन, अब नेम से कुछ क्लियर हो रहा है? नेम से बताओ, नेम से कुछ क्लियर हुई? सौरभ को देखो अभी को आया, नेम से कुछ क्लियर है? कम्युनिकेबल, इससे मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मली जिससे तुम किसी से कांटेक्ट कर लो। और नॉन कम्युनिकेशन मतलब जिससे तुम किसी से कांटेक्ट ना करो, तो उसे कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स जो किसी कांटेक्ट में आने से हो, मीन्स किससे हो, छुआछूत की बीमारी, जो टचेबल हो। ठीक है, क्या हो, टचेबल डिजीज। इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, टचेबल डिजीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टचेबल डिजीज। मतलब व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन, देन दैट डिजीज caused that disease, that is known as communicable or touchable disease। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन टचेबल डिजीज, मतलब जो किसी का टच करो या ना करो उससे कुछ मतलब नहीं होता है, उससे डिजीज ये नहीं फैलता है। ठीक है, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो सकता है हमारा, द डिजीज दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग, देखो एक बार इसको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, लिखना है। ठीक है, ठीक है। डिजीज दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सच एज द कोल्ड, फ्लू आर द कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब बोला जाता है ना, किसी को अगर कोल्ड वगैरह हुआ तो बोलते हैं लोग थोड़ा उससे दूरी मेंटेन करो, बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? क्यों? क्योंकि अगर उसको टच करोगे या फिर छींक उक देगा तो क्या होगा, उससे तुमको कोल्ड या फिर फ्लू हो सकता है। दे स्प्रेड बाय द कमिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर lady suffering from such disease or the through यूज ऑफ टॉवेल्स, हैंडकरचीफ्स एटसेट्रा। मतलब ये डिजीज कैसे हो सकता है, कोई भी चीज अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तभी होगा। ठीक है, क्या होगा, सिक पर्सन मतलब बीमार पर्सन। ठीक है, these diseases are caused by the microorganisms such as the bacteria, virus, protozoa etc। जो ये तुम्हारा कम्युनिकेबल डिजीज किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होता है। कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो कॉल्ड द कंट्राजियस और इंफेक्टिजियस डिजीज। जैसे बोलते हो ना, इनके बॉडी में इंफेक्शन हो गया, इनके पास मत जाओ, वही वाली चीज है। ठीक है, तो हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को क्या बोलते हैं, टचेबल डिजीज, कॉन्ट्राजियस डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज। मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे से तीसरे में क्या होता है, ये इन्फेक्शन फैला देता है। फिर है तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमको ऐसा लग रहा है हम पढ़ा चुके हैं हम।
हाँ, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब कुछ भी हो, शायद हम पढ़ा नहीं नहीं पढ़ा चुके हैं सारा, क्योंकि कोई मच्छर देख रहा है तुमको याद आ रहा है। और हम एक चैप्टर खत्म करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ा दिए थे तभी तुम्हारे मैथ्स पे गए थे, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म हुआ था तब जाके एसएसटी पे गए थे। कोई बात नहीं, पढ़ा दी, फिर एक बार पढ़ लो। फिर है तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? नॉन टचेबल डिजीज, ठीक है। सच डिजीज कांट पास्ड थ्रू द कॉन्टेक्ट, मतलब अगर किसी को कॉन्टेक्ट में भी हो तो कभी वो डिजीज पास नहीं होगा। सबसे पहले बताओ कम्युनिकेबल डिजीज का बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है? अभी रिसेंटली जिसमें तुम लोग की बहुत सारी छुट्टियां थी, 6-7 महीना लगातार एकदम मजा आ गया था, ऑनलाइन क्लास ही चल रहा था, इसमें करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था तुम लोग को। कौन सी डिजीज थी? कोविड 19। इतना जल्दी भूल गए गधों। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम समझते हैं। डिजीज दैट कांट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सच एज द हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज एटसेट्रा, ठीक है, आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दीज आर कास्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? या तो डिफिशियंसी की वजह से होगा या फिर मॉल फंक्शनिंग की वजह से, बॉडी ऑर्गन्स मतलब सही से काम नहीं करेंगे तब होगा। जैसे स्वाइन फ्लू इज द डिजीज कास्ड बाय द वायरस। द वायरस, दीदी थोड़ा सा रुक जाइए। द वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। जो स्वाइन फ्लू होता है वो किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। जो वायरस तुम्हारा एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में चला जाता है उसकी वजह से होता है। द सिम्पटम्स ऑफ द स्वाइन फ्लू इन द पीपल आर सिमिलर टू द सिम्पटम्स ऑफ द रेगुलर ह्यूमन फ्लू एंड इंक्लूड फीवर, कफ, सोर थ्रोट, मतलब सोर मतलब गले में खराश, ठीक है, बॉडी एक, हेड एक, चिल्स एंड फटीग, ठीक है। जो तुम्हारा, देखो, यू कैन से वायरस नीदर नॉर लिविंग नॉर non sorry neither living nor non-living, because virus is such type of organism that contract in the living thing, then it's work as a living. But when it's taken out, when it's comes out from the come out from the body of living thing, then it's work as the non-living। मतलब जो वायरस होता है इसको तुम ना तो नॉन लिविंग बोला जाता है ना ही लिविंग बोला जाता है। अगर ओरिजिनल में जाना जाए तो वैसे तुम लोग के बुक में लिविंग ही दिया है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वायरस होता है नॉन लिविंग का कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो नॉन लिविंग के जैसे काम करेगा, और लिविंग के कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो क्या करेगा? लिविंग के जैसे काम करता है। मतलब जैसे लिविंग, मान लो मेरे बॉडी में जो वायरस निकल गया तो समझ जाओ मर गया, वो खत्म हो गया। और फिर मेरे बॉडी में वो वायरस आगे टच हो गया तो क्या होगा? जैसे हम लोग काम करते हैं, मतलब सब रेगुलर जो चीजें करते हैं, खाना खाना, वो नॉर्मली जो वायरस का काम होता है सब कुछ करेगा। अपने बॉडी को डिवाइड करके 1 से 2 होना, 2 से 4 होना। जैसे हम लोग भी क्या होता है, बात आगे चल के जब हम लोग यंग हो जाते हैं तो शादी होती है, शादी के बाद हम लोग का फैमिली बनता है, मीन्स बच्चे बर्थ होती हैं, ठीक। वैसे इन लोग का भी बॉडी पार्ट जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? इन लोग का बॉडी पार्ट्स 2 पार्ट्स में होगा तो दोनों क्या होंगे? उन लोग के बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, वही चीज। तो जो स्वाइन फ्लू होता है उसका भी नॉर्मल क्या होता है? जो कफ वगैरह हो गया नॉर्मल, जैसे खांसी होता है, जब जो खांसी जुकाम होता है, वैसे ही स्वाइन फ्लू का भी सिम्पटम्स होता है। फिर है तुम्हारा मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस, इसको यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, बॉडी से, उसके बाद अगर हाँ, अगर उसके बाद भी वो किसी और बॉडी से अटैच हो गया तो जिंदा हो जाएगा। मीन्स जो तुम्हारा वायरस होता है उसका जो लाइफ फंक्शन होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन जितने टाइम के लिए भी होता है, मान लो 1 सेकंड मेरे बॉडी में रहा, फिर उस टाइम में बहुत सारे अपने जैसे चीजों को, मतलब अपने जैसे वायरस को बहुत सारा वो बना देगा, बहुत जल्दी डेवलप होगा, ठीक है। और फिर जब निकलेगा तो मतलब कई बार मरा जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, एक टाइम बाद मर जाते हैं ना, तो भी एक टाइम बाद मरते हैं यहाँ सब, लेकिन उसी टाइम में इतना ज्यादा अपने आप को फैला देते हैं सब कि तुम सोच नहीं सकते हो। यू कैन से, यू मे से, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो टुमारो विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ डिजीजेस एंड द चैप्टर विल कंप्लीट कंप्लीट ऑन टुमारो।
होपफुली एसएसटी और साइंस। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा। कल अगर किसी को अगर दिक्कत होगा, वीडियो चाहिए होगा, तो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं इसका लिंक भेज दूंगा तुम लोगों के पास। ठीक है, जिसको भी देखना होगा। ओके, चलो राधे राधे। फरहान का अटेंडेंस बनाना है। बाय। चलो।